अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बाकायदा वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सिलेबस 503 को डिस्कस करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और उनको कैसे हमने एलेबोरेट करना है और कितने लेसन हैं। जब हम देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में तो इसमें हमें डिफरेंट लेसन्स मिलते हैं। लेसन नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। लेसन नंबर 2 है नेचर एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज के नेचर एंड फंक्शन क्या होते हैं लैंग्वेज के। और थर्ड में है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें हम देखेंगे कि हिस्ट्री क्या होती है इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज की इब्तिदा कहाँ से हुई और इसमें क्या चेंजिंग हुई, इन चीज़ों को देखेंगे। और लेसन नंबर 4 में इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज को हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इसको हम एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं। और लेसन नंबर 5 में हम इंग्लिश इन पाकिस्तान में इसका क्या ट्रेंड है, क्यों ज़रूरी है, इसको डिस्कस करेंगे। और लेसन नंबर 6 में साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज, मतलब एक लैंग्वेज को हम कैसे सीख सकते हैं और किस तरह की मेंटालिटी हमें चाहिए, साइकी किस तरह की होनी चाहिए लैंग्वेज को सीखने के लिए। उसके बाद लेसन नंबर 7 है, इसमें है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, मतलब एक दूसरी लैंग्वेज को हासिल करना, एक्विजिशन करना, वो किस तरह होता है। और 8 लेसन पे है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन 2, और इसमें हम देखते हैं कि कैसे हम इसको हासिल करते हैं और कैसे सीखते हैं। लेसन नंबर 9 में हम सीखेंगे मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग्स। मेथड्स कौन कौन से होते हैं और अप्रोचेस, और इन तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या मेथड अडॉप्ट करना पड़ता है। लेसन नंबर 10 है, इसमें हम मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 11 है टीचिंग ऑफ लिसनिंग स्किल्स, मतलब जब हम सुनते हैं तो किस तरह की साइकोलॉजी और किस तरह के मेथड अडॉप्ट करने चाहिए। लेसन नंबर 12 में हम सीखेंगे टीचिंग ऑफ स्पीकिंग स्किल्स, हम स्पीकिंग स्किल्स को सीखेंगे कि कैसे हम स्किल्स पे ग्रिप हासिल कर सकते हैं। लेसन नंबर 13 में टीचिंग ऑफ रीडिंग स्किल्स, मतलब जब हम रीड करते हैं तो किस तरह में रीडिंग पे ग्रिप हासिल करनी चाहिए, ठीक है। इस तरह लेसन नंबर 14 है, इसमें हम टीचिंग ऑफ राइटिंग स्किल्स, इंटीग्रेटेड स्किल्स, मतलब जो हम लिखते हैं उससे रिलेटेड स्किल्स के बारे में जानना चाहिए। उसका नंबर है लेसन नंबर 15 असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, मतलब असेसमेंट करना, जायज़ा लेना कि लैंग्वेज स्किल्स मतलब हमें कितने तक आती है और हम कहाँ तक इसके बारे में जानते हैं। उसके बाद लेसन नंबर 16 है असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स 2, मतलब ये भी असेसमेंट होती है। लेसन नंबर 17 है टीचिंग द साउंड्स ऑफ लैंग्वेज, मतलब साउंड्स, हम प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीज़ें होती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 18 है टीचिंग द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो हम टीच करते हैं उनको कैसे हम एलेबोरेट करेंगे। लेसन नंबर 19 है टीचिंग द सेंटेंस पैटर्न ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें सेंटेंस पैटर्न को डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 20 है स्टडिंग एंड टीचिंग द मीनिंग्स ऑफ लैंग्वेज, मतलब उसको पढ़ना फिर टीच करना, किस तरह मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद है लेसन नंबर 21, जिसमें अंडरस्टैंडिंग एंड टीचिंग द लैंग्वेज इन यूज़, मतलब लैंग्वेज को समझ लेना और उसके बाद उसको टीच करना और जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें लाना। लैंग्वेज एंड सोसाइटी, लैंग्वेज और सोसाइटी में देखेंगे कि लैंग्वेज और सोसाइटी क्या एक दूसरे पे लिंक करती हैं और कैसे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन होती हैं। उसके बाद है लेसन नंबर है 23 टीचिंग डिस्कोर्स एनालिसिस। डिस्कोर्स एनालिसिस होता है जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, लिखी होती हैं, वो किस तरह बयान की होती हैं, उनको हम डिस्कोर्स करेंगे, एनालिसिस करेंगे उनका। लेसन नंबर 24 है टीचिंग वर्ल्ड इंग्लिश, मतलब दुनिया में जितनी भी इंग्लिश है उनको कैसे सीखेंगे। टीचिंग ऑफ वोकैबुलरी सीखेंगे, उसके बाद टीचिंग ग्रामर सीखेंगे, टीचिंग प्रोनाउंसिएशन, टीचिंग ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, कॉर्पोरा एंड लैंग्वेज टीचिंग, करिकुलम डेवलपमेंट, उसके बाद करिकुलम डेवलपमेंट इन लैंग्वेज टीचिंग 2, यूज़ ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट फॉर, और उसके बाद टीचिंग
लेसन प्लानिंग क्या होती है, जो लेसन प्लान करते हैं वो कैसे सीखेंगे, और क्लास रूम एंड इश्यूज एंड मैनेजमेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और स्किल्स एंड रूल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 36 है कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद लेसन नंबर 37 है लर्नर मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, जो लर्नर होते हैं उनको मोटिवेट कैसे किया जाता है और उनका इंटरेस्ट डेवलप कैसे किया जाता है। उसके बाद कल्चर आइडेंटिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के बारे में सीखेंगे। उसके बाद रिसर्च मेथडोलॉजी एंड ट्रेंड इन इंग्लिश लैंग्वेज, उसके बाद रिसर्च, जो लोग रिसर्च करते हैं उसके बारे में सीखेंगे कि रिसर्च कैसे की जाती है, उसके मेथड क्या होते हैं, टाइप्स क्या होती हैं, सिग्निफिकेंस क्या होती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद लेसन नंबर 40 है जो एंड वाला लेसन इस कोड में होगा, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन पाकिस्तान। इसका ओवरव्यू लेंगे, ओवरव्यू जिसे हम कहते हैं मुकम्मल जायज़ा लेंगे कि ये क्या चीज़ है, हमने क्यों सीखी और हमारे लिए क्यों ज़रूरी थी। इन तमाम चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। हमने ये टेबल ऑफ कंटेंट देखा और इस 503 में हमने देखा ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको हम आसानी के साथ इजी वर्डिंग में ब्रीफ करेंगे ताकि आप लोग आसानी से इसको समझ सकें, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि ये चीज़ें बहुत ही ईजी हैं लेकिन जब हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, इसीलिए हम इसको ब्रीफ करेंगे।